दोस्तों, ये कहा जाता है कि जिंदगी बनाने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को सीखना और समझना पड़ता है। अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी फील्ड में कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। अपनी वीडियोस में मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को, चूंकि मुझे किताबें पढ़ने का बेहद शौक है, तो उन किताबों में वैसी बातों को जो हमारे लिए हेल्पफुल है उन बातों को, इसके अलावा अपनी वीडियो को पब्लिश करने से पहले मैं इंटरनेट पे वैसी चीज़ों को, वैसे पॉइंट्स को सर्च करती हूँ जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर हमारी आज की टॉपिक है हाउ आई कीप माई सेल्फ स्ट्रेस फ्री। ग्रो अप योर लाइफ में एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। मुझे और मेरी वीडियोस को इतना अधिक पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच। मैंने एक साइकोलॉजिस्ट की बात सुनी थी कि ओवर थिंकिंग का ही जो अगला स्टेज होता है वही स्ट्रेस कहलाता है। कोई भी एक निगेटिव थॉट, वो थॉट कुछ भी हो सकता है, अपनी फैमिली या फैमिली के बाहर के मेंबर ने हमें परेशान किया हो, कुछ ऐसा गोल जिसे हमने अचीव नहीं किया, बच्चों की चिंता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, काश मैं उस वक्त ऐसा कर लेती। ओवर थिंकिंग किसी भी तरीके की हो सकती है। जैसे कि मेरी ओवर थिंकिंग थी कि उस वक्त उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उन्हीं पुरानी चीज़ों को मैं बार बार दोहराती रहती थी, अपने मन में बार बार सोचती रहती थी। इससे कोई और निगेटिव नहीं हो रहा था, बल्कि ये जो निगेटिविटी है मुझ में आ रही थी, मेरे बच्चों पे आ रही थी, मेरी फैमिली इससे सफ़र कर रही थी। तो सच में हम यदि स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, अपने स्ट्रेस को भगाना चाहते हैं, तो हमारा पहला पॉइंट है स्टॉप ओवर थिंकिंग। कोई भी एक निगेटिव थॉट, वो कुछ भी हो सकता है, जब वो थॉट लगातार हमारे दिमाग में चलने लगता है तब वही थॉट, वही विचार हमारे ऊपर हावी होने लगता है और किसी भी अवसर पर हम खुशी महसूस नहीं करते हैं। स्ट्रेस के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण नींद नहीं आना, सर में दर्द रहना, हमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। ओवर थिंकिंग को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेजेंट में रहना। मैंने सच में इस पे बहुत प्रैक्टिस किया है। पुरानी बातों को मैं भूल चुकी हूँ। फ्यूचर में क्या होगा इसकी मैं बिल्कुल चिंता नहीं करती हूँ। मेरी बेटी ने इस बार 12th किया है, आगे की स्टडी के लिए अब उसे बाहर भेज रही हूँ। मेरी पहले वाली मेंटल स्टेट रहती तो मैं इसी बात पर ओवर थिंकिंग करने लगती, वहाँ कैसी रहेगी, अकेली रहेगी, चीज़ों को कैसे मैनेज करेगी, अच्छा जॉब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सब होगा और बहुत अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि एक शक्ति जो हम सब से भी बड़े है, हमारे ऊपर है, जिसे हम खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनका काम है ये सोचना और उन पर भरोसा करना हमारा काम है। सब बहुत अच्छे से होगा। बीती बातों को सच में मैंने भुला दिया है। इंसान हूँ, कभी कभी मेरे मन में आ भी जाता है तो वहीं उन बातों को स्टॉप करती हूँ, क्योंकि जो बीत गई वो बात गई। लव योर सेल्फ। सुनने में ये बहुत छोटी सी बात है, अपना ख्याल रखना, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम लोगों ने अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में या अपने मोहल्ले में वैसे लोगों को, वैसे लेडीज को जरूर देखा है जिनमें सेल्फ लव है, जो खुद को बहुत प्यार करती हैं, खुद को फिट रखने के लिए योगा एक्सरसाइज करती हैं, अच्छी डाइट लेती हैं, खुद को अच्छी तरीके से तैयार करती हैं, खुद को पैम्पर करती हैं। चाहे ये मेरा एक्सपीरियंस हो या आपका, वैसे लोग हमेशा खुश रहते हैं, स्ट्रेस में कभी रहते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें खुद से प्यार होता है। अपना ख्याल यदि हम खुद नहीं रखेंगे तो हमें कोई कहने नहीं आएगा कि उठो और अपना ख्याल रखो। लाइफ हमारी है तो हमें ही इसके लिए स्टेप लेना होगा। पहले मुझ में सेल्फ लव, सेल्फ केयर जैसी कोई चीज़ नहीं थी। पहले मुझे यही लगता था, चलो खाना बन गया ना, घर की क्लीनिंग हो गई ना, झाड़ू पोछा तो हो गया, कपड़ों की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। किसी दिन तो आईने के सामने खड़ी तक नहीं होती थी। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि सिर्फ ये मेरी स्टोरी नहीं है, बल्कि हम सबकी स्टोरी है। लेकिन अब मैं खुद से प्यार करने लगी हूँ, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करने लगी हूँ, योगा मेडिटेशन करती हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी पहले से बढ़ गई है, समय उतना ही है, लेकिन साथ में मेरा सेल्फ केयर भी चलता है। सुबह जल्दी उठना, बिलीव मी, ये एक ऐसी आदत है जो लाइफ चेंजिंग होती है। ठीक है, हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना तो हम योगा एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, ना हम ओवर थिंकिंग से बच पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसी हैबिट है जो हमें पूरी तरीके से चेंज कर सकती है। हम सबको पता है कि सुबह के समय को सुख बेला या अमृत बेला कहा जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है।
हमारी आयुर्वेद की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली, जिसका मतलब हुआ कि हमारी पुरानी मेडिकल सिस्टम, इनके अनुसार सुबह 4 से 6 बजे के बीच जल्दी उठने से हम अपने नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन, स्ट्रेस सभी चीजों से आसानी से दूर हो सकते हैं। सुबह जो लोग भी जल्दी उठते हैं वो दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं। यदि हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे घर का काम भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, जिससे हमें खुद के लिए और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत समय मिल जाता है। मैं मानती हूँ कि सच में मुझ में पहले कोई भी पॉजिटिव चीजें नहीं थी, कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी एक अच्छी आदत थी, सुबह जल्दी उठने की आदत, जिसने मुझे और मेरे वजूद को पूरी तरीके से बदल दिया। मैं हमेशा से सुबह उठती हूँ। मेरे उठने का टाइम कभी कभी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं अपनी इस आदत को कभी नहीं छोड़ती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक जिंदा रहूंगी अपनी इस हैबिट को कभी नहीं छोड़ूंगी। परफेक्शन के पीछे भागते रहना, बिल्कुल हम सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमसे गलतियां होती ही हैं। कुछ चीज़ें हमसे सही भी होंगी, कुछ गलत भी होंगी। हम सभी चीज़ों में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। हम होम मेकर्स हैं, घर में रहते हैं, तो घर से रिलेटेड ही हमारा काम होता है। बहुत सही बात है कि घर हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। साफ सुथरा घर सच में बहुत ही पॉजिटिविटी लाता है, लेकिन घर है, बच्चे हैं, तो घर का बिखरा होना भी बिल्कुल नेचुरल सी बात है। मैं सच कहती हूँ, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, लेकिन हम में से अधिकतर को बिखरा हुआ घर देखकर ही स्ट्रेस होने लगता है। हम कोशिश जरूर करेंगे, नई नई चीज़ों को सीखेंगे, अपने घर को कैसे सिस्टमेटिक रखा जाए, कपड़ों को कैसे अरेंज किया जाए, लेकिन नहीं भी कर पाते हैं तो ये स्ट्रेस लेने की बात बिल्कुल नहीं होती है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम बिल्कुल परफेक्शन ढूंढते हैं, जबकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है, परफेक्शन के पीछे हमें नहीं भागना है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जिसमें बहुत से थॉट्स चलते हैं। अधिकतर थॉट्स 90% हमारे थॉट्स नेगेटिव ही चलते हैं, और यही थॉट्स हमें मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। खुद को बिजी रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार जब हम खुद पर फोकस करने लगते हैं, सच में हमारे पास वक्त नहीं बचता है दूसरों के बारे में सोचने के लिए या किसी भी तरह की निगेटिव बातों को सोचने के लिए। अपने आप को और दूसरों को माफ़ कर दें। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि जिसने गलत किया उसे क्यों माफ़ करूं। मैंने NLP की एक वर्कशॉप ज्वाइन की थी, ऑनलाइन की थी, काफ़ी समय हो चुका है। उसकी टॉपिक भी यही थी कि खुद को और दूसरों को माफ़ कर दें। इस बात को सुनकर सच में मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरी जगह पे ये इंसान नहीं है जो इतना भाषण दे रहा है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम को मैंने फेस किया है। लेकिन पूरी क्लासेस को करने के बाद मेरे सोचने का तरीका बदला है। बहुत लंबी क्लास थी, उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन उस क्लास में मुझे यह बताया गया कि हमारे ब्रेन की बनावट ही इस तरीके से है कि जब हम इसमें गुस्सा, दुख, तकलीफ, किसी भी निगेटिव थॉट को जब हम अपने बॉडी में होल्ड करते हैं, तब वही चीज़ें बीमारियों के रूप में हमें अपने शरीर में दिखने लगती हैं। यहाँ पर बिल्कुल सेल्फिश होकर अपने लिए, अपनी खुशी के लिए खुद को और दूसरों की गलतियों के लिए उन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि जिन लोगों ने हमें तकलीफ़ पहुँचाया उन लोगों ने केवल एक बार, 2 बार या उस समय हमें तकलीफ़ पहुँचाई, लेकिन आज हम प्रेजेंट में भी उन चीज़ों को याद करके सबसे अधिक तकलीफ़ खुद को दे रहे हैं। कोशिश कीजिए अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल ऑनेस्टली बताती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाते समय मैं सच में आंखें बंद करके बोल रही होती हूँ और मेरे मन में जो भी विचार आते हैं उन्हें बस बोलती चली जाती हूँ। हर रोज़ मैं रात में सोने से पहले आंखें बंद करके उन लोगों को, उन परिस्थितियों को, खुद को माफ़ करती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। ये छोटी सी चीज़ मेरे लाइफ में इतनी सेटिस्फेक्शन लेकर आती है। मुझे नींद बहुत अच्छी आती है और मेरा पूरा दिन एनर्जी से भरा रहता है। जिस तरीके से निगेटिव लोगों से दूर रहना जरूरी है, ठीक उसी तरीके से लाइफ में कुछ अच्छे लोगों का होना भी जरूरी है, जिनके ऊपर हमें पूरा भरोसा हो, जिनसे हम अपने मन की बात कर सकें। मेरे पास में बहुत कम दोस्त हैं, मेरे कॉलेज की ही फ्रेंड्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, जिनके बारे में मुझे पता है कि मैं कुछ भी इनसे अपने मन की बात कहूँगी ये मुझे जज नहीं करेंगी, जिनके ऊपर मुझे भरोसा है कि ये मुझे कोई भी सजेशन देंगी, उस वक्त भले ही मुझे बुरा लगेगा लेकिन वो मेरी वेल विशर है, मेरे बारे में अच्छा ही सोचेंगी। मेरी बहुत अधिक फ्रेंड्स नहीं है, मेरी बहुत छोटी सी कंपनी है, लेकिन मैं जिन लोगों के साथ भी रहती हूँ सच में ये लोग बहुत अच्छे हैं।
इसके अलावा मुझे जिन लोगों के बारे में ये लगता है कि ये मेरी एनर्जी को ख़त्म कर रहे हैं, इनकी बातें मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, मैं उनसे मेंटली दूर हो जाती हूँ। अच्छे लोगों के साथ रहना ये हमेशा हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, हमें पॉजिटिव बनाता है। हम लाइफ में कितने भी बिजी क्यों ना हो, किसी न किसी चीज़ को सीखना, लर्निंग हमारे स्ट्रेस को बहुत कम कर देती है। क्योंकि जब भी हम नई चीज़ों को सीखते हैं, हमारा पूरा फोकस उस सीखने पर होता है। हमारा ध्यान इधर उधर भटकता ही नहीं है कि हमारे दिमाग में कुछ भी निगेटिव आए। मैं जब सिलाई सीखती थी, बस मेरे दिमाग में यही रहता था, जल्दी जल्दी घर के काम को ख़त्म करूँ, खाना बनाऊँ, सबको खिलाऊँ और फिर मैं बैठ जाती थी सिलाई सीखने के लिए। मेरा पूरा फोकस कटिंग, स्टिचिंग, इन्हीं सब चीज़ों पे रहता था। तब यूट्यूब पे भी केवल कटिंग और स्टिचिंग की ही वीडियो देखती थी। सच में मेरा ध्यान कहीं भी और किसी चीज़ पर नहीं रहता था। फालतू की चीज़ों को सोचने का समय भी नहीं मिलता था। आज भी स्ट्रेस होने पर इसे ज़रूर करती हूँ, कुछ ना कुछ नई चीज़ों को ज़रूर सीखने लगती हूँ, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस है, सच कहती हूँ, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो रहा हो तो किसी भी नई चीज़ को सीखना शुरू कर दें। स्टार्ट सोशलाइजेशन। हमारे साथ ऐसा होता है कि हम घर के कामों में खुद को इतना व्यस्त कर लेती हैं कि हमारा बाहर जाने का और लोगों के साथ मिलने जुलने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन बाहर निकलना, लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम हर किसी से अपनी मन की बात नहीं कर सकते हैं, हर कोई हमारा सच्चा दोस्त नहीं हो सकता है, पर हमारा सोशल होना, हमारा सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। लर्न टू से नो। हमें ना बोलना भी सीखना है। हम में से ये अधिकतर की आदत होती है कि जिन चीज़ों को हम नहीं भी करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी उन्हें हाँ बोल देना, और बाद में यही चीज़ें हमारे लिए स्ट्रेस का कारण बन जाती हैं, क्योंकि सही समय पर हम ना नहीं बोल पाते हैं। हर चीज़ के लिए दूसरों को हाँ बोल देने से एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर आ जाता है और ये हमारे स्ट्रेस लेवल को बहुत अधिक बढ़ा देता है। तो लाइफ में हमें कभी कभी ना बोलना भी ज़रूरी होता है उन चीज़ों के लिए जो हमारे लिए स्ट्रेस का कारण बनती हैं। जो भी हमारा डेली रूटीन है, लगातार बिना रुके उसे करते रहने से भी हमें स्ट्रेस होने लगती है। चाहे हमारा जो भी काम हो, काम के बीच बीच में ब्रेक लेना हमें बहुत ज़रूरी है। मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं कभी भी किसी भी काम को लगातार नहीं कर पाती हूँ। एक पॉइंट के बाद पर मुझे ये फील होने लगता है कि अब इस काम को मैं आगे नहीं कर पाऊंगी, उस काम को वहीं पर स्टॉप करती हूँ। 10 से 15 मिनट का अलार्म लगाती हूँ, ब्रेक लेती हूँ, उस बीच में कुछ भी करती हूँ। कभी बैठ जाती हूँ, कभी अपने मोबाइल को चेक कर लेती हूँ, कभी मम्मी से बातें करने लगती हूँ, लेकिन ब्रेक लेती हूँ जिससे कि मैं रिफ्रेश हो जाती हूँ, फिर से अपने काम को सही तरीके से कर लेती हूँ। और जिस दिन ब्रेक नहीं ले पाती हूँ, बहुत अधिक चिड़चिड़ापन हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा आने लगता है और बहुत ही बेकार सी चीज़ें दिमाग में चलने लगती हैं, और ओवर थिंकिंग ही स्ट्रेस का कारण होता है। इसलिए हमें काम के बीच बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है, चाहे वो हमारा काम कुछ भी क्यों ना हो। ब्रेक लेने से हमारी एनर्जी फिर से रिन्यू हो जाती है, दोबारा से हमें काम करने का मन करने लगता है। काम के बीच बीच में हमें ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, बल्कि हमें ब्रेक लेना ही चाहिए। माना कि लाइफ में बहुत अधिक भागा दौड़ी है, बहुत कुछ करना है, बहुत से काम है, पर इन सब के बावजूद हमारे पास मी टाइम ज़रूर होना चाहिए। ये मी टाइम सिर्फ और सिर्फ हमारा होना चाहिए। मुझे जब स्ट्रेस होता है, मैं वॉकिंग करके आ जाती हूँ। फ्रेश एयर ऐसे भी हमें पूरी तरीके से रिफ्रेश कर देता है। नेचर में टाइम को स्पेंड करना हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हमारी सेल्फ स्टीम को हाई करता है। मेडिटेशन, पूजा और प्राणायाम, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने लाइफ में शामिल करनी ही चाहिए। एक वीडियो में अपनी बातों को रख पाना बिल्कुल संभव नहीं है। वीडियो की टॉपिक बहुत ही अधिक लंबी हो रही है। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। अब इसी के साथ हमारी मुलाकात होगी हमारे नए टॉपिक पर।